नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस का है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक जो हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो बेसिस है डिफरेंस का, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का है। मींस बिजनेस को क्या लीगल फॉर्मेलिटी में या कोई रजिस्ट्रेशन कराकर ही स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग करने से बात है तो बिजनेस के लिए पॉइंट है स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी इफ नीडेड। हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो करनी पड़ती हैं, उसके बाद से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है प्रोफेशन का, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द ऑफिसर कंसर्न्ड। हम ये स्टार्ट तब से कर सकते हैं जब पर्सन के पास सर्टिफिकेट होते हैं अथॉरिटी से मिले हुए। मीन्स जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू उसने जो प्रोफेशन का कोर्स किया है, या हम कहें कि डॉक्टर लॉयर के लिए MBBS LLB जो उसने किया है तो उसके लिए उसके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट का क्या है, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एक पर्सन को अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही वो स्टार्ट जो है वो कर सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ वर्क का, बेसिस का कैसे टाइप का नेचर रहता है काम में इसका, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विस एंड बाइंग ऑफ सेलिंग। तो यहाँ हम कहेंगे कि प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का और सर्विसेज का, थिंग्स का एंड सर्विसेज का, और उसको सेल परचेज भी किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफेशन है उसके अंदर जो पॉइंट है पर्सनल सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट। जो पर्सन यहाँ पर सर्विस दे रहा है वो एक स्पेशलिस्ट होता है उस चीज का। मीन्स उसने स्पेशल नॉलेज ले रखी होती है उसकी, तो वो उसकी सर्विसेज देता है। थर्ड पॉइंट है वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है उसको काम करने के लिए, जो काम उसको दिया गया है वो वही काम एम्प्लॉयमेंट में करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। कैपिटल जो है वो बिजनेस करने के लिए उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि अगर आपका बिजनेस स्मॉल साइज में है तो आपको थोड़ी कैपिटल की जरूरत है, और अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो आपको मोर कैपिटल की जरूरत होगी। तो यहाँ इन्वेस्ट करने की बात है, और वो जो डिपेंड करती है वो साइज पर और नेचर पर करती है। अगर हम कहें कि हमारा नेचर मैन्युफैक्चरिंग का भी है तो मैन्युफैक्चर करेंगे तो ट्रेड सेल भी करेंगे, और अगर आपका खाली ट्रेडिंग सेलिंग का है तो आपको कम कैपिटल की जरूरत होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ज्यादा साइज की, ज्यादा कैपिटल की नीड पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोफेशनल में इन्वेस्टमेंट का बेस। तो इसमें लिटिल कैपिटल की ही नीड होती है। एक हॉस्पिटल बनाने के लिए पर्सन को, या फिर हम कहें कि एक ऑफिस बनाने के लिए पर्सन को कम ही कैपिटल की जरूरत होती है कंपेयर टू बिजनेस। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आपको इक्विपमेंट्स लगाने होंगे तो लगाने के बाद आपको बाद में काम करने के लिए जो है इतनी ज्यादा कैपिटल की नीड नहीं है। लेकिन यहाँ हम अगर बात करें, अगर डॉक्टर बिना हॉस्पिटल बनाए एक तो छोटे से अपने रूम में ही, या हम कहेंगे शॉप में ही वो क्या है इसका काम कर सकता है। वो पर्सन पे डिपेंड करता है वो कितने बड़े लेवल पर करना चाहता है। उसके बाद जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट में पर्सन को कोई कैपिटल की नीड जो है नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है रिस्क। जहां हमारा पैसा लगा होगा वहां हमेशा रिस्क ही रिस्क है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो हमारा पैसा लगा है वो वेस्ट ना हो या हमारे को कोई रिस्क ना हो। लेकिन जो स्पेशल नॉलेज है उसमें क्या है रिस्क कम होगा। मीन्स आपने नॉलेज ले रखी है, आप ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पैसा नहीं लगा है तो रिस्क भी नहीं है। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। तो रिस्क जो है वो डिपेंड करता है कैपिटल की उस पर। तो अगर कैपिटल मोर लगी थी तो हाई रिस्क रहेगा, कैपिटल यहाँ थोड़ी लगी थी तो इसलिए लो रिस्क है, और कैपिटल आगे नहीं लगी तो रिस्क नहीं है। क्वालिफिकेशन, कोई पर्सन, इसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेस में कोई एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। कोई पर्सन कम पढ़ा लिखा हुआ और भी बिजनेस कर रहा है, और कोई बहुत पढ़ लिख कर भी बिजनेस कर रहा है, तो इसमें कोई फॉर्मल जो है सेट होता है कि ये होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशन में, यस फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जरूरी है इसमें। तो यहाँ पर तो बात स्पेशल नॉलेज की होती है हमेशा। फिर क्या है इसमें फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर हर
पॉइंट में हम कहें कि हर जगह पर हर जॉब में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कुछ जॉब ऐसी भी हैं जो पर्सन जैसे लेबर की है या वर्कर की है, उसमें पर्सन के अंदर वो काम करना आना चाहिए। स्पेशल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो नहीं भी हो सकती, लेकिन हर काम के लिए क्वालिफिकेशन की एजुकेशन ना होना ये भी ठीक नहीं है। और मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो आपको चाहिए भी, तो इसलिए हो भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, टू अर्न प्रॉफिट। ये क्या है, बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट अर्न करना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशन का, वो है कि प्रॉफिट अर्न करना थ्रू सर्विसेज देने के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट हमारा है टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। ये क्या कहता है कि सैलरी या इनकम के बदले में हम कह सकते हैं कि जो इसका इनकम का फॉर्म होता है वो सैलरी या वेजेस से ही इसकी होती है। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ए बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को किसी और को सौंप सकता है। मीन्स अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है या वो पर्सन छोड़कर कहीं और जाना चाहता है तो वो किसी अदर पर्सन को सेल कर सकता है, अदर पर्सन को दे सकता है। लेकिन ए प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। अब एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर क्या कर सकता है, मीन्स वो डॉक्टर अपनी वो डॉक्टरी किसी और को दे सकता है कि मैं आज से डॉक्टर का काम नहीं करूंगा, आप मेरी जगह कर लेना। या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा जो है वो डॉक्टरी कर सकता है, क्योंकि उसको खुद को स्पेशल नॉलेज की नीड बढ़ेगी पहले तो इस तरह से ये ट्रांसफर नहीं होता है। एन एम्प्लॉय ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। तो सेम हम एम्प्लॉयज में भी कह सकते हैं कि ये अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो जॉब करने वाला पर्सन है उसको खुद ही जाना पड़ता है, वो किसी और को नहीं भेज सकता। ये पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट 8th था टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी की जांच कैसे की जाती है, मींस एफिशिएंसी कैसे टेस्ट की जाती है। जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ज्यादा बिजनेस अच्छा है। ये क्वालिटी जितनी जैसी देगा, मींस सर्विस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिसिन दी और आपका इलाज किया तो वो आप बहुत जल्दी ठीक हो गए तो आप उसको अच्छा मानोगे। तो उसकी क्वालिटी जो है सर्विसेज की, उसने जो सेवा दी उससे जो मिलने वाला बेनिफिट हुआ उससे जांच की जाती है इसकी एफिशिएंसी की। ये क्या है, डेडिकेशन टू जॉब। एक पर्सन अपनी जॉब में किस तरीके से लगा हुआ है, मींस उसको कितना डेडिकेशन से काम को कर रहा है, तो वो उसमें हम कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी टेस्ट की होती है डेडिकेशन ऑफ जॉब से। नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है, नो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में है। और देयर इज, और हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कहा गया होगा तो हमको उसको पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्स्ट हमारा है जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इकोनॉमिक और सोशल दोनों हो सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो मनी अर्न करना, जिनका मोटिव होता है अपने लिए काम करना, मीन्स खुद का बेनिफिट हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है और आगे बढ़े। तो इसके लिए जब हम काम करते हैं तो ये पॉइंट आएंगे इसमें, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना, क्रिएशन ऑफ कस्टमर को क्रिएट करना, मीन्स अगर आपके ज्यादा कस्टमर होंगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। इनोवेशन, कुछ नया करना मीन्स आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, तभी तो आप लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। अगर आपको समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज के लिए साथ साथ आपको बिजनेस में रहने के लिए आपको सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। सोसाइटी को आप नजरअंदाज या हम कहीं अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम किया तो मिलावट कर दी या प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी के बना दिए तो आपके पास बार बार कौन आएगा, कौन परचेज करेगा आपके प्रोडक्ट को। तो इसके लिए हमारे को क्या है कि हाई क्वालिटी गुड्स रखने पड़ते हैं और साथ में साथ फेयर प्राइस भी रखने पड़ते हैं, तभी आपका लोग जो है आपसे सेटिस्फाई होंगे, आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा और प्रॉफिट अर्न ईजिली हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है टू कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमको कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपना योगदान देना पड़ता है।
थर्ड पॉइंट हमारा है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को भी, जो हमारे पर्सन इन्वेस्ट करने वाले हैं हमारे बिजनेस में, जिन्होंने हमारे शेयर्स को परचेज किया हुआ है, उनको भी हमको रिटर्न जो है देना पड़ता है, एक अच्छा डिविडेंड जो है वो देना पड़ता है, तो उनके लिए भी हमको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। समाज का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, जो बिजनेस काम कर रहा है वो हमारा समाज के लोगों को जो है जॉब दे, एम्प्लॉयमेंट दे, मीन्स उनको नौकरी दे, ताकि जो पर्सन हैं वो जो बेरोजगार हैं या अनएम्प्लॉयड जो पर्सन हम कह सकते हैं कि वो पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जाए। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव थे हमारे, जो समाज के लिए हमको करने पड़ते हैं। तो एक बिजनेस को रखने के लिए दोनों टाइप के ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट यहाँ करने होंगे। यहाँ देखेंगे फर्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, हम यहाँ अच्छे से कर रहे हैं, इसको एक एक कंसेप्ट छोटा छोटा भी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि प्रॉफिट मेकिंग। तो इससे पहले बोला है एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। जो ऑब्जेक्टिव के बिना कोई बिजनेस जो है वो सोच भी नहीं सकता। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है जो अर्निंग मनी, इसके बिना बिजनेस जो है वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई अपना पैसा जब बिजनेस में लगा रहा है, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो उसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है टू प्रॉफिट मेकिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड एंड लैंडलॉर्ड गेट रेंट ऑन द बिल्डिंग। वो कहता है कि जैसे एक लैंडर जो उधार देने वाला पर्सन है वो क्या कर रहा है, अपनी मनी के ऊपर इंटरेस्ट की मांग चाहता है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो अगर उधार देगा तो। इसी तरह एक लैंडलॉर्ड अपनी जो बिल्डिंग है या हाउस है उसको रेंट पे देता है, तो वो ये चाहता है कि मुझे रेंट मिलेगा। इसी तरह कोई पर्सन है जो काम कर रहा है, वो ये चाहता है कि मैं सैलरी लूं। इसी तरह एक बिजनेसमैन जो है वो चाहता है कि मैं जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके बदले में मुझे प्रॉफिट हो। फिर क्या है, नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू ए बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज टू कंसेप्ट, वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट वाइल सेकंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक मैक्सिमम प्रॉफिट, एक सफिशिएंट प्रॉफिट। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव गिव वे टू आर्टिफिशियल डिफिशियंसी ऑफ गुड्स, एक्सेस प्रॉफिट टेकिंग, एडल्ट्रेशन एटसेट्रा। वो कहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है ना वो आप गलत तरीकों से भी कर सकते हो, जैसे कि आपने आर्टिफिशियल गुड्स को दे दिया या लो क्वालिटी गुड्स को दे दिया, रेट ज़्यादा ले लिया, मिलावट कर दी, तो इस तरीके से जो आप कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए अनफिट रहते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इज कम्प्लीटली अनफिट। कुछ टाइम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिट हमेशा अपने बिजनेस को रखने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑन द कंट्रेरी, कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज क्वाइट सुटेबल बिकॉज इट स्टेट दैट बिजनेस शुड बी जनरेट दैट मच प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस। आपको अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए, अच्छी रेपुटेशन पाने के लिए, अच्छा सरवाइव करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी है सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट जो इसमें आप सबका फायदा देखते हुए अच्छी क्वालिटी पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो इस तरीके से करेंगे कि आपको ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सेल करेंगे तो अपने आप ही ज़्यादा यूनिट बनने पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ज़्यादा यूनिट बनने पर आपको क्या है, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है। मीन्स ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने पर जो है हमको जो हमारी कॉस्ट है वो कम आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से भी प्रॉफिट जो हमको मिलता है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा क्योंकि आपने कोई मिलावट नहीं करी, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए, आपकी सेल हो रही है। जब सेल हो रही है तो क्या है, आपका फेमस हो रहे हो, आप प्रेस्टीज बन रहा है, रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को और जब आपकी ज़्यादा मात्रा में सेल होगी तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर का, वो हम करते हैं पार्ट 2 वीडियो में।